हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 2015 से लेकर 2024 तक के सभी एमपीपीएससी में आए हुए प्री में क्वेश्चंस पेपर जो है उनको हमने सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा फॉरेस्ट मेंस के हमने 2023 और 2024 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 2022 के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी फ़ायदा इसको सॉल्व करने से आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। उसको बिना स्किप किए जो है सारा पेपर जो है हमको देखते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्व करना। हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन सिक्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो उपयुक्त सभी का किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम का पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है। तो टेलनेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये फुल फॉर्म हमको देख लेना है। कॉमन गेटवे इंटरफेस किसका है? ये सीजीआई का। सीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस टेक्निक होता है ना। तो इसमें दस्तावेजों को बनाना और संभालने का काम किसके द्वारा होता है? तो डायनेमिक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट इक्विलिटी के अंतर्गत आता है? तो आपका प्रोक्योरमेंट पोर्टल आता है। अब इसका क्या हो जाएगा? पी। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? प्रोक्योरमेंट देखने को मिलेगा। और सेम क्वेश्चन प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है ऐसा करके इसी तरह का आपको देखने को मिला था आपके प्री एग्जामिनेशन में। LTE क्या बोल रहा है? LTE में पिक क्लाउड डाउन लिंक डाटा रेट मिलता है, कितना मिलता है? तो आपका 100 Mbps। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करना। कैश मेमोरी से क्वेश्चन है ये। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ये इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करना। लिंक्ड इन से वापस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्राइमरी फोकस क्या है? तो कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग जो है इसका फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना इसका उद्देश्य है। कुमार संभव किसकी रचना है ना? कुमार संभव आपके कालिदास की है। सही से लिखा नहीं है कुमार संभवम, क्या है वो? कुमार संभव कालिदास की। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा? तो राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था? हिरण्यगर्भ को संपन्न किया था किसने? दंती दुर्ग ने। याद रखना है दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का ये शासक रहा था। इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष पारित हुआ था? तो सभी जानते हैं 1939 में। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे मध्य प्रदेश से। आप लोग कमेंट करके ये चीज़ हमें बताएंगे। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो BR मंडलोई जो है आपके द्वितीय मुख्यमंत्री थे MP के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भोपाल रियासत की जो स्थापना की थी वो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र है? समाचार पत्र से क्वेश्चन है ये। तो मराठी भाषा का ये समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपके खंडवा में। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपके धार में स्थित है। इनकी तुलना महाराष्ट्र की किन गुफाओं से की जाती है? ये भी आपको ध्यान रखना है। चंदायन किसकी रचना थी? तो मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे में एक जो इनका बोरा होता है उसमें कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो आपके 50,000 तेंदुपत्ते एक बैग के अंदर इनके। एक बैग मान लिया हमने कि इस बैग के अंदर कितने होते हैं? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा है।
तो आपके कान्हार भी है, जोहिला भी है, तिपान भी, गोपत, तो ये सभी तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ बोल रहा नहीं है तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है नहीं है इसके अंदर, इसीलिए ये ऑप्शन जो है ये जो पेपर ये क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। नर्मदा से जुड़े हुए सारे फैक्ट कवर करना है आपको, है ना, तो ये प्राधिकरण आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा बेसिन का प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 88.14, ये भी आपको ध्यान रख लेना बिल्कुल। कितना है 88.14% इसका भाग जो है बेसिन का हमारे मध्य प्रदेश में है। वैसे तो इसकी टोटल लंबाई 13-12 है, सभी जो लोग जानते 13-12 किलोमीटर है, लेकिन एमपी में जो है कितना किलोमीटर ये बहती है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कोपायन की के जलवायु प्रकारों में से कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। देखो इसके पहले जो हमने 2023 का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी जलवायु से हमने क्वेश्चन देखा था और उसमें भी प्रकार ही पूछे थे, है ना, और कोपेन का ही कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछा था उसने। अब यहाँ बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में इसने जो प्रकार बताया है जलवायु के कोपेन ने, तो वो वाले प्रकारों में से एमपी में कौन सा वाला शामिल नहीं है ऐसा बोला है। तो आपका CWG AW है, बाकी है कौन सा नहीं, BW HW जो है आपको एमपी में देखने को नहीं मिलेगा जलवायु का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है। तो आपका छिंदवाड़ा अलग ही हो जाता है, सोहागपुर क्षेत्र में ये नहीं आएगा। तो बूढ़ार, कोतमा और धनपुरी ये तीनों क्षेत्र आपको सोहागपुर कोयला क्षेत्र के आसपास देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण से के संबंध में सर्वाधिक सत्य है। खनिजों के वितरण में संबंध में यहाँ पे कथन पूछा है जो कि सबसे ज़्यादा सत्य है। तो अधिकांश खनिज प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो मध्य प्रदेश का हम यहाँ पर जरा मैप बना के देखते हैं, तो ये एमपी का, तो यहाँ पश्चिमी भाग में क्या हमको खनिज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, हमको तो पूर्वी भाग में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना, खनिज सर्वाधिक इधर ही मिलते हैं हमको देखने को। अधिकांश भाग प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित है, तो यही क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अधिकांश खनिज प्रदेश के उत्तरी भाग में। क्या यहाँ पर आपको ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते। उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल नहीं, हमारा तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पर सेकेंड वाला, पूर्वी भाग में हमको देखने को मिलते हैं, इस वाले एरिया में हमको सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का बोल रहा है कि कब का निर्माण कब किया गया, तो 2022 में। नवीन है, अभी 2025 चल रहा है ना, तो 3 साल पहले 2 साल पहले की ये 2022 याद रखिए। नहीं है ये, नहीं 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, नहीं 22 ऊर्जा, नई ऊर्जा हमको 22 में मिली। ऊर्जा नीति, नई ऊर्जा नीति हमको 2022 में मिली। हो गया यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो 10% से 40% जो वन भूमि पर वनाच्छेद रक्षाच्छादन है उसको यहाँ पर खुले वन की श्रेणी में रखा गया है ना, ये परसेंटेज जरूर ध्यान रख लें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवास जिले का जामगोद रानी संबंधित है पवन ऊर्जा संयंत्र से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं। तो आर्टिकल जो 200 है उस पर। पंचायती राज व्यवस्था मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। इसका आंसर आप देखेंगे कौन सा सही है, तो विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय सम्मान। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर सी, केवल ये 2 सही है कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ये 2 मुख्य उद्देश्य यहाँ पे इसको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना, ग्रामीण पूछा है, तो किससे संबंधित है, इसका क्षेत्र रोजगार से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है, ये पूछ रहा है। तो आपका 27.6%, ये 27.6% आपको यहाँ पे शहरी जनसंख्या का देखने को मिलेगा। फिर अगेन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी, तो 69.3% प्रभावी जनसंख्या साक्षरता दर रही थी। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक रहा, तो उत्पादन का जो है सर्वाधिक रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किस प्रकार का योगदान सर्वाधिक है? तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर में योगदान जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? तो 7 बार मिला है। इसके पहले 2023 में जब क्वेश्चन आया था तो उसमें बोल दिया था कि लगातार 7 बार जो है मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड 7वीं बार कब मिला था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 7वीं बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड किस वर्ष मिला था। वर्ष पूछ लिया था, अब यहाँ पर नंबर पूछ लिया है, तो हमको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसल है? तो गेहूँ और धान आपके मुख्य अनाज फसल के कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की, देखो 2011 की जनगणना से 3-4 क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे देखने को। अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत है? तो आपके 69.8% श्रमिक जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों में के एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? तो कैस्पर रूड को इन्होंने हराया था, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। वर्ष 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो आपके दामोदर माऊजी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को यह दिया गया, क्लाउडिया गोल्डिन। वर्ष 2021 के 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर जीतने वाली जो फिल्म थी एक था गाँव का निर्देशन किसने किया था? तो सृष्टि लकेरा ने किया था एक था गाँव, याद रखना। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो किसे प्रदान किया गया है? तो वो आपको देखना है यहाँ पर, वो आपके शरद कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन पैरा गेम्स, ये जो क्वेश्चन था ये आपके आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया है। आगे देखेंगे। 1 जुलाई के उत्पाद के तहत सिवनी जिला का उत्पाद क्या है? तो सीताफल आपके सिवनी जिला का उत्पाद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की गई? तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा। एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी से। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। रोबोटिक्स में एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपके स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलना। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि सॉल्व किए हमने 2022 के पेपर के। मिलते हैं 2021 के पेपर में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।